देशभक्ति के नाम पर हम ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बंद करो। गदर 2 के कॉन्फिडेंस पर बनाई गई बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो चुका है और अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूं तो टीजर देखते ही मुझे सबसे पहली फीलिंग यही आई जैसे पूरी फिल्म ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई हो। हर फ्रेम इतना ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा था कि कहीं से भी रियल वॉर जैसा कुछ फील ही नहीं हुआ। मिट्टी, हवा, जमीन सब कुछ मिसिंग था बॉर्डर 2 के टीजर में। सब कुछ ज्यादा ही साफ, ज्यादा ही शाइनी लग रहा था, जैसे सच को नहीं बल्कि उसका एक बनाया हुआ वर्जन दिखा रहे हूँ। सच बोलूं तो बॉर्डर 2 को लेकर जो एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर वो इस टीजर को देखने के बाद मरी गई, क्योंकि ये टीजर अपना इमोशनल टोन सेट ही नहीं कर पाता। पूरे टीजर में सिर्फ सनी देओल सर ही कमांड संभालते हुए दिखते हैं, लेकिन जो बॉर्डर वाला जज्बा उनसे हमेशा जुड़ा हुआ था वो इस टीजर में उतना फील ही नहीं हुआ। हाँ, ये बात हम सब जानते हैं कि हम रिव्यूअर्स कुछ भी बोले फिल्म तो चल ही जाएगी, क्योंकि इस फिल्म का बिगेस्ट यूएसपी सनी देओल सर ही हैं और उनकी फैन फॉलोइंग से तो कोई अनजान भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बॉर्डर 2 सिर्फ उनके दम पर कितना चलेगी। ये तो खैर फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ एक हीरो की फिल्म नहीं थी, उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स थे और हर एक सोल्जर की पर्सनल लाइफ से वॉर तक की जर्नी का जो इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया था वो आज भी हमारी आंखें नम कर देता है। बॉर्डर 2 का टीजर उस लेवल के इमोशंस को फील कराने में सच बताऊं तो फेल होता हुआ ही नजर आया। बॉर्डर का नाम आते ही सोल्जर्स के लिए रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड का जो एहसास आता है उसकी हल्की सी भी झलक मुझे इस टीजर में कहीं भी नहीं देखने को मिली। गदर और बॉर्डर दोनों ही फिल्म्स का मेन ऑरा सनी देओल सर ही रहे हैं। मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहती थी, पर मन अपने आप गदर 2 के ट्रेलर पर चला गया। वो भी देशभक्ति वाली फिल्म थी, लाउड थी, पर कम से कम देखते वक्त ये फील नहीं हुआ था कि यार ये एक फेक है या फिर पूरी फिल्म ही ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई है। मगर बॉर्डर 2 के टीजर में वो रियल टच कंसिस्टेंटली मिसिंग लगा। जब कहानी असली हो, रियल हीरोज और सोल्जर्स की स्टोरी से इंस्पायर्ड हो, तब चीज़ों का बिलीवेबल होना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ ये डेप्थ टीज ही नहीं हो पाई। दिलजीत दोसांझ को देखकर एक पल के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूर आया। उनकी प्रेजेंस काफ़ी शांत और एश्योर्ड लगी। बिना डायलॉग के भी वो पर्सन स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन कन्वे कर देते हैं। उनको देखकर लगा है कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, वो अपने कैरेक्टर को जी रहा है। लेकिन वरुण धवन को ग्राउंड पर और नेवी के लिए जो आहान शेट्टी की कास्टिंग की गई है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं उनके कैरेक्टर से कन्विंस ही नहीं कर पाई। नेवी इस कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और वहीं मैं सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्ट हुई। और फिर आ जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, VFX। मैं VFX के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर जब VFX इतना साफ सुथरा और फेक लगने लगे कि इमोशन ही टूट जाए तो प्रॉब्लम होती है। अच्छे सीन्स भी बेजान लगने लगते हैं, दिल से कनेक्शन बन ही नहीं पाता। टीजर देख के मुझे कहीं भी वो ग्राउंडनेस नहीं दिखी जो बॉर्डर 1 में नेचुरली थी। वहाँ खामोशी बोलती थी, यहाँ शोर ज्यादा है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा तेज, लाउड और थोड़ा ओवर द टॉप लग रहा है। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? जैसे हर चीज को जबरदस्ती मास बनाने की कोशिश की जा रही हो। बॉर्डर 1 इसलिए ऑथेंटिक लगती थी और आज तक हमारी मेमोरीज में है क्योंकि उस फिल्म के ज्यादातर सीन्स रियल आउटडोर लोकेशंस पर शूट हुए थे। उस फिल्म में टैंक्स, आर्मी आर्टिलरी, एक्सप्लोजन सब रियल थे, ना कि VFX पर डिपेंडेंट। और हाँ, वो फिल्म आज से 27 साल पहले बनी थी। उस फिल्म में बॉम्ब ब्लास्ट और फायर शॉट सेट पर एक्चुअल एक्सप्लोजन से क्रिएट किए गए थे, जिस वजह से एक्टर्स के एक्सप्रेशंस भी शायद जेन्युइन और रॉ लगते थे। और मे बी बॉर्डर 2 की शूटिंग अनरियल होने की वजह से ही यहाँ एक्टर्स की एक्टिंग भी थोड़ी फीकी लग रही है। बॉर्डर 2 के टीजर में क्लियरली लगता है कि पूरी फिल्म ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई है और शायद ही इस फिल्म की शूटिंग के लिए आउटडोर लोकेशंस का यूज हुआ हो। बॉलीवुड का आजकल वैसे भी एक फॉर्मूला बन चुका है कि कोई भी अच्छी खासी कल्ट क्लासिक फिल्म उठाओ जिससे लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं और उसका ज़बरदस्ती सीक्वल बनाकर और एक्सेसिव VFX के साथ उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म ही कर लो। अभी तो फिलहाल बॉर्डर 2 के ट्रेलर का वेट है, देखते हैं वहाँ कुछ बेटर देखने को मिलेगा या नहीं। लेकिन इस टीजर से इतना तो मुझे रियलाइज हो गया है कि पूरी फिल्म तो ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई है, तो ट्रेलर में भी क्या ही खास देखने को मिलेगा। बाकी बॉक्स ऑफिस का कोई अंदाजा नहीं, फिल्म कहीं भी जा सकती है, नाम बड़ा है, नॉस्टैल्जिया का सहारा मिल भी सकता है, पैसा शायद बना भी लेगी। पर असली सवाल ये है कि क्या ये फिल्म
कुछ हमें महसूस करवा पाएगी। जब बॉर्डर 2 अनाउंस हुई थी तब दिमाग में जो तस्वीर बनी थी वो काफी ज्यादा सेंसिबल और इमोशनल थी, और टीजर देख के लगा कि कहीं ना कहीं अप्रोच थोड़ी भटक सी गई है। और ये सेम चीज हॉन्टेड 2 के साथ हुई है, वो भी टी सीरीज के बैनर पे बनी थी। उसका भी मैंने रिव्यू डाल रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बॉर्डर 2 की फिल्म का बजट 300 करोड़ से भी ज्यादा का है, और जबकि इससे कम बजट में धुरंधर के दोनों पार्ट्स बने और उसके सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से हम लोग वाकिफ ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिस्कशन सिर्फ वीएफएक्स का नहीं है, ये इमोशन का है। बॉर्डर जैसी फिल्म का टीजर ऐसा होना चाहिए था जो हर सीन के साथ हमें प्राउड फील कराए और आंखों को नम कर दे, और यहाँ उस फील के नाम पे सिर्फ जोर जोर से चीखना चिल्लाना देखने को मिला है। देखो, देशभक्ति एक बहुत ही ज्यादा डेलिकेट चीज है, इसको प्यार और समझ के साथ दिखाना पड़ता है। ज्यादा चिल्लाना, शोर मचाना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। अभी तक इस जेनर में कुछ ही लोग हैं जो इस बैलेंस को समझ पाए हैं। बॉर्डर 2 का टीजर देख के फिलहाल मुझे वो मैच्योरिटी नजर नहीं आई, और आई थिंक हम मेकर्स को समझना होगा कि धुरंधर जैसी फिल्में आने के बाद इंडियन सिनेमा की ऑडियंस का एक्सपीरियंस काफी चेंज हो चुका है, और अगर ये शिफ्ट मेकर्स नहीं समझ पाए तो आने वाले टाइम में शायद ऑडियंस ऐसी फिल्में देखना ही बंद कर दे। सो ये था मेरा बॉर्डर 2 के टीजर को लेके ऑनेस्ट रिव्यू। आपको टीजर कैसा लगा, अपना रिव्यू कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं वो भी जरूर बताएं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर 2 को ट्रेंड में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी और जबरदस्ती बना दिया गया है, और अगर टाइम लेकर इस फिल्म के कास्टिंग पे और प्रोडक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते तो आई थिंक फिल्म बहुत ज़्यादा बेटर बन सकती थी। बाकी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।